का दंगल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों पर है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के कार्यक्रम में देश की न्यायपालिका के हालिया फैसलों और आदेशों को लेकर गंभीर सवाल उठा खड़े कर दिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बिना नाम लिए तमिलनाडु गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों आए फैसले को लेकर हैरानी जताई है कि 2 जजों की बेंच संविधान की व्याख्या के नाम पर देश के राष्ट्रपति को कैसे निर्देश दे सकता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को मिली शक्तियों की तुलना परमाणु मिसाइल से की है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिली शक्तियों की चर्चा करते हुए अदालतों पर अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर आदेश देने और खुद के लिए सुरक्षित इम्यूनिटी के असंवैधानिक अधिकार के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया हुआ है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिल्ली में हाईकोर्ट के जज के घर मिले जले नोटों के मामले का उदाहरण दिया है। उन्होंने कुछ गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। वैसे सरकार की ओर से अदालत को लेकर टिप्पणियां पहले भी होती रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति की मौजूदा टिप्पणी उनकी सबसे गंभीर टिप्पणी मानी जा रही है, खासकर इस सूरत में जब अदालतों से एक हफ्ते में 2 बड़े निर्देश आए। उनमें से एक तमिलनाडु का मामला था, जिसमें राज्यपाल पर 10 विधेयकों को 2 साल से लंबित रखने की शिकायत थी। अदालत ने निर्देश दिया कि राज्यपाल 1 महीने से 4 महीने के अंदर विधेयक पर कार्रवाई करेंगे, बेमियादी रोक करार नहीं कर सकते। दूसरी अंतरिम व्यवस्था वक्फ कानून पर आई, जिसमें अदालत ने कई सवाल खड़े किए। इतने चर्चित कानून के 2 सबसे बड़े और मजबूत प्रावधानों को ही सुनवाई तक शिथिल करा दिया गया। और ऐसे में उपराष्ट्रपति की ओर से न्यायपालिका पर उठाए गए सवालों को लेकर आज हम दंगल में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम में दखल दे रहा है? क्या सरकार के लिए असहज फैसले न्यायपालिका की आलोचना की शक्ल में सामने निकल कर आ रही है? क्या जजों की नियुक्तियों से लेकर उनके विशेषाधिकारियों पर इम्यूनिटी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी अब मशवरा करना जरूरी हो गया है? ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल न्यायपालिका के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है उस पर चर्चा होना जरूरी है।